नमस्कार, मैं हूं परिधि रघुवंशी और आप देख रहे प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो रुक कर लेते हैं आज की खबरों की ओर। उज्जैन के उपनिषद आश्रम पर 16वां महाशिवरात्रि महोत्सव मृत्युंजय रुद्र महायज्ञ संपन्न हुआ। विशाल संत सम्मेलन एवं उपनिषद स्वरूप श्री राम एवं सनातन हिंदू राष्ट्र विषय पर एक वक्तव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वामी वितरागनानंद सरस्वती महाराज द्वारा लिखी गई उपनिषद पर एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ। उपनिषद आश्रम का यह बहुत ही श्रेष्ठ आयोजन है, हर वर्ष होता है। 16वां आयोजन था ये, और इसमें वरिष्ठ संत यहाँ सब पधारे थे। वर्तमान समय में देश को भगवान राम के आदर्शों से शिक्षा लेने की आवश्यकता है, इसलिए उपनिषदों की महिमा और उपनिषदों से भगवान श्री राम का क्या संबंध रहा है, इस विषय पर आज व्याख्यान हुआ, हमारी अध्यक्षता में हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम जब हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर अंधी दौड़ लगा रहे हैं, उस समय में अगर इस प्रकार के आयोजन होते हैं जो कि हमारे सनातन धर्म की आत्मा है वेद और वेदों की आत्मा है उपनिषद, ऐसे उपनिषद आश्रम में इस प्रकार का अगर आयोजन होता है तो ये निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए एक सुखद संदेश है। उपनिषद आश्रम का ये 16वां कार्यक्रम है, वार्षिक उत्सव। विश्वविद्यालय, संपूर्ण विश्वविद्यालय से इस शरीर ने दर्शन से आचार किया, नवी व्याकरण से। तो निश्चय हमें करना क्या है, तो 12 जो 6 नास्तिक 6 आस्तिक दर्शन सार निकाला कि जो शांकर वेदांत दर्शन है सर्वोपरि है, और आज से 2500 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य का प्राकट्य हुआ। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। उनके प्रति अपनी आस्था श्रद्धा को रखते हुए हमने पूरे जीवन संन्यास लिए 36 वर्ष हो रहे हैं। ऐसी निष्ठा में उपनिषदों पर हमारी लेखनी वाणी कार्य करेगी। तो ऐसे जो पहले गौघाट आश्रम था, पहला कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, सदावर रोड पर उपनिषद आश्रम यहाँ पर हुआ है। बहुत ही जल्द सिविल अस्पताल सारंगपुर में मेडिसिन सर्जन व ENT डॉक्टर की नियुक्ति कराएंगे एवं दवाइयों की पूर्ण उपलब्धता का प्रयास करेंगे। दवाइयों की कमी नहीं आने देंगे। क्षेत्र में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए प्राथमिकता से अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ये बातें सारंगपुर सिविल अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन, माइक्रो लैब और डेंटल क्लिनिक का शुभारंभ करते हुए तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल ने व्यक्त की थी। हमारे सिविल अस्पताल सहारनपुर में सोनोग्राफी मशीन का प्रारंभ किया है और साथ ही लगभग 142 प्रकार की जांचें वो भी जांच प्रारंभ होगी, और साथ ही दंत चिकित्सा के क्षेत्र में दंत चिकित्सा की टेबलें और दंत चिकित्सा के इक्विपमेंट्स हम उपलब्ध करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों को लेकर सदा सुर्खियों में बने रहते हैं। मंगलवार को विजयवर्गीय ने लगातार कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देश भर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं। अब ये तो कांग्रेस के नेतृत्व को समझना चाहिए कि अब उनके प्रति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ही विश्वास नहीं है, तो देश कैसे उनके ऊपर विश्वास करें। अभी बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, 2 दिन बाद आप देखिए होता है। आग लगने सहित अन्य तरह की घटनाओं से कैसे बचा जा सके, वहीं आमजन की सुरक्षा के साथ ही कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर इंदौर जिले के मांगलिया में मंगलवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। म्यूचुअल एंड रिस्पांस ग्रुप द्वारा मांगलिया स्थित ऑफ साइट लेवल 3 में मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया है। देखिए क्या है कि क्या मतलब फायर में जब भी कभी फायर की हम लोगों को सूचना मिलती है तो ऑन द स्पॉट हम लोग क्या बोलते हैं पहुँचते हैं वहाँ का जायजा लेते हैं। जायजा के समझ देखते हैं कि क्या पोजीशन है, किस प्रकार की फायर है, किस में लगी है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी चीज़ में लग जाती है इसका पानी का रिएक्शन हो जाता है, सब लॉस्ट हो जाता है। लेकिन चूँकि जब हम लोग समझ लेते हैं कि ये फायर इलेक्ट्रिक फायर है या फिर मान लो पेट्रोल थिनर की फायर है ना, तो उसमें क्या है कि हम लोग फिर फोम का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसी फायर वैसा काम, इस प्रकार से हम लोग कार्य करते हैं। तो जब भी कभी हम लोगों को यहाँ बुलाया गया, हम लोगों को बताया कि भाई यहाँ पे मॉक ड्रिल होने वाली है, तो हम लोग यहाँ आकर के हमने देखा तो इन लोगों ने जो मॉक ड्रिल की है उसमें मतलब काफ़ी हद तक इन लोगों ने उसको अच्छा किया है। लेकिन फिर भी क्या छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर इस चीज़ को ये लोग समझ लेंगे तो फिर उसके लिए तो अवेयरनेस होना ही चाहिए। मॉक ड्रिल आज बहुत ही सफल तरीके से आयोजित किया गया और इसमें जो प्रशासन का सहयोग रहा, जो गाइडेंस रहा,
और उसके लिए मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं। और सभी टीमें टाइमली अपना जो एक्शन है वो कर पाई, जैसा कि हमने जो तैयारी की थी पिछले 2-3 दिनों से, और उसकी तरफ से सारा जो हमारा आयोजन है पूरी तरह सफल रहा। और इससे देख के सभी लोग प्रभावित हुए कि जो गैस प्लांट में जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो सुनिश्चित तौर पे आयोजित की जा रही है, और उसका मेंटेनेंस हम लोग टाइमली हर शेड्यूल के हिसाब से करते हैं, जिसके फलस्वरूप वो आज भी 100% एफिशिएंसी से काम कर गई। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा निरंतर जो अभ्यास हम करते हैं इस मॉक ड्रिल, और साल में एक बार जो हम प्रशासन के साथ में करते हैं, उसमें बहुत कुछ योगदान रहता है कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण रूप से कारगर साबित होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी जनता को जो है वो इसके बारे में अवगत भी कराया जाता है, और फायर सेफ्टी के रूल्स भी जो है वो बताए जाते हैं, प्रशासन की ओर से भी बताए जाते हैं, और प्लांट और जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भी जो है वो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो है वो बताए जाते हैं। और हमको क्या क्या जो है वो सेफ्टी रखना है। देखिए, दुनिया में सब चीज़ें फायर से ही होती हैं। अगर खाना बनता है तो वो भी फायर से ही खाना बनता है कि नहीं? अगर लाइट जो है वो बनती है तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो फायर जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम फायर से जो है वो बच सकते हैं, लेकिन उसका जो सीमित इस्तेमाल होता है वो मानव जीवन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब वो असीमित यानी अनकंट्रोल हो जाता है तब वो डिजास्टरस जो है वो रूप ले लेता है। तो मेरा ये मानना है कि सभी लोगों को इसकी जानकारी रहती है कि हमको जो है वो सेफ्टी किस तरीके से करना है, और क्या क्या जो है सेफ्टी मेजर्स जो है वो रखना है। हर आदमी जानता है, घर घर में आग जो है वो जलती है, चाहे वो भोजन बनाने के लिए जलती हो, चाहे बिजली के लिए जलती हो, है ना, रोशनी के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल धार के दौरे पर रहेंगे। रोटरी क्लब मैदान पर उनकी सभा होगी। सभा स्थल और हेलीपैड का कलेक्टर और एसपी ने निरीक्षण किया। 2 मार्च को भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार आए थे। धार कलेक्टर प्रियंका मिश्र, एसपी मनोज कुमार सीएस सहित प्रशासनिक अमले ने पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड और सभा के लिए उदय रंजन क्लब का निरीक्षण किया। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मधुभाषी प्रदेश।